अमेरिका के ट्रंप टैरिफ की। जी हां, अमेरिका ने चीन के खिलाफ टैरिफ को बढ़ाकर 104% पहुंचा दिया है। ये आज ही से लागू हो गया है। इसका पूरा ब्यौरा आगे आपको देंगे। और अगली खबर के तहत आपको बता दें, जयपुर के बाद दिल्ली में भी रैश ड्राइविंग का मामला सामने आया है। ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में एक कार ने 5 छात्रों समेत 6 लोगों को टक्कर मार दी। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरी खबर क्या है आगे आपको पूरी बताएंगे। इसके अलावा बात मुंबई के एक हैरान करने वाले मामले की भी होगी, जहां ओल्ड बोरीवली में अंग्रेजी बोलकर रास्ता मांगने वाली 2 महिलाओं की पिटाई कर दी गई। उनका कसूर सिर्फ इतना था, रास्ता मांगने के लिए उन्होंने एक्सक्यूज मी शब्द का इस्तेमाल किया था और ये बोलना उनको भारी पड़ गया। बुरी तरह उनको पीटा गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। आगे डिटेल्स बताएंगे आपको। कर्नाटक के यादगिर में बिजली की तारों में आग लग गई। आग लगने के चलते पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और बिजली की लाइनों से अचानक चिंगारी निकलने लगी। लोग अपने ही घरों से बाहर भागने लगे और इस घटना में 2 लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। लगभग इस घटना से 100 घर प्रभावित हुए हैं और टीवी, रेफ्रिजरेटर, पंखे जैसे बिजली के उपकरणों को नुकसान पहुंचा है। आशंका है इलाके में अचानक तेज हवाएं चलने से बिजली की तारें एक दूसरे के संपर्क में आ गई और इस कारण ये हादसा हो गया। कर्नाटक की एक घटना है जहां पर बिजली की तारें आपस में संपर्क में जब आई तो आग लग गई। करीब 100 घर इस घटना में जल गए। और अगली बड़ी खबर जो आ रही है वो दिल्ली से है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नशे में धुत कार वाले ने सड़क पर कोहराम मचा दिया। उसने यूपीएससी की तैयारी कर रहे 5 छात्रों समेत 6 लोगों को रौंद दिया, उन्हें टक्कर मारी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। ओल्ड राजेंद्र नगर का वो इलाका जहां पर एक कार ड्राइवर ने इतनी तेज गाड़ी चलाई, इतनी अंधाधुंध गाड़ी चलाई कि 6 लोग उसकी चपेट में आ गए। इनमें से 5 लोग तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, यानी कि 5 स्टूडेंट थे और एक अलग राहगीर था। और उसके बाद कार वाले को लोगों ने पकड़ लिया। उसकी कार में तोड़फोड़ की गई क्योंकि लोग भड़के हुए थे। भड़कना लाजमी भी था क्योंकि ऐसी घटना, ऐसे मंचलों की वजह से लोगों में अक्सर गुस्सा आ जाता है। ओल्ड राजेंद्र नगर का यह हादसा और जो जानकारी फिलहाल मिल रही है वो ये कि इस हादसे में, इस रैश ड्राइविंग के चलते हुए हादसे में एक शख्स जो घायल हुआ था उसकी हालत गंभीर है और जो गाड़ी चला रहा था शख्स वो नशे में धुत बताया जा रहा है। अब आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए डिटेल हम जी आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको डिटेल बता दें इस हादसे की। दिल्ली में एक कार वाले ने शराब पीकर कोहराम मचा दिया। कार वाले ने 6 लोगों को टक्कर मार दी। ये मामला है ओल्ड राजेंद्र नगर का। ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा हुआ है। घायलों में से 5 यूपीएससी के अभ्यर्थी थे और घायलों में एक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। कार वाला नशे की धुत में गाड़ी चला रहा था। चश्मदीद जो लोग हैं वो गुस्से में हैं। कार वाले को उन्होंने पीटा। भड़के लोगों ने कार में तोड़फोड़ भी की और पुलिस ने फिलहाल आरोपी ड्राइवर को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ड्राइवर जो है नशे की हालत में धुत था और तेज रफ्तार से गाड़ी लेकर आया तो उसने कुछ यूपीएससी के 5 स्टूडेंट्स और एक व्यक्ति को कुचल दिया। हमारे संवाददाता शुभांग इस खबर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, मामला अब एकाएक करके जो है खुलता जा रहा है, सामने आ रही हैं सारी डिटेल्स। कितने बजे ये वारदात हुई? ओल्ड राजेंद्र नगर का जो इलाका है वहाँ पर बहुत सारे यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो हैं कोचिंग के लिए रहते हैं, तो ये कौन सा इलाका था ओल्ड राजेंद्र नगर का? और फिलहाल जो लोग हताहत हुए हैं उनकी अब क्या अपडेट है? बिल्कुल रिति, देखिए दरअसल ये जो घटना है ये शाम 6 बजे की मंगलवार की है, जब एक तेज रफ्तार गाड़ी सेंट्रल दिल्ली के राजेंद्र नगर के बड़ा बाजार इलाके से जा रही थी और वो काफी देर से पीछे से लोगों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ रही थी। ऐसे में जो स्थानीय लोग थे उन्होंने गाड़ी का पीछा किया, गाड़ी वाले को रोका, उसने गाड़ी से बाहर निकाला, उसकी पिटाई भी करी और गाड़ी में भी तोड़फोड़ करी।
दरअसल पुलिस मौके पर जब पहुंची तो तमाम जो वहां के स्थानीय लोग थे उन्होंने इस युवक को, जो कि गाड़ी चला रहा था, उसका पहचान फिलहाल जो आरोपी ड्राइवर है प्रेम कुमार के नाम से हुई है, और जिसकी उम्र 45 वर्ष है, जो कि पेशे से एक ड्राइवर है। और साथ ही साथ पुलिस ने ये भी पाया कि जो शुरुआती मेडिकल जांच होती है, ऐसे में शराब की बू उससे आ रही थी, लेकिन फिलहाल जो ब्लड टेस्ट है वो ले लिया गया है। अब उसकी रिपोर्ट आने का इंतजार यहाँ पर किया जाएगा। दरअसल इस गाड़ी की चपेट में 6 लोग आ गए, जिनमें से 5 यूपीएससी के छात्र हैं और एक अन्य शख्स है। सभी की उम्र तकरीबन 23 से 30 साल के बीच है, और बताया फिलहाल ये जा रहा है कि जो 5 जो 5 लोग हैं जो छात्र हैं, उनकी तबीयत फिलहाल ठीक है, वो सुरक्षा में है, मतलब अब वो खतरे से बाहर है। लेकिन एक ऐसा छात्र अभी भी है जिसका गंगाराम अस्पताल में इलाज चल रहा है, और थोड़ी सी हालत थोड़ी नाजुक बताई जा रही है। इस मामले शुभांग, में एक पुलिस ने छोटी सी आरोपी जानकारी जी, आरोपी पकड़ा गया है, नशे में धुत्ता, तमाम बातें आपने बता दी। एक छोटी सी जानकारी ये भी दे दीजिए, जिस कार को ये शख्स चला रहा था, जिसका नाम प्रेम कुमार है, वो गाड़ी किसकी है? इसी की है या किसी और की गाड़ी थी? नहीं, दरअसल देखिए, ये इस गाड़ी का ओनर कोई और है। दरअसल ये जो शख्स है प्रेम कुमार, ये उनके लिए गाड़ी चलाता था। तो ऐसे में जाहिर तौर पर पुलिस थाने जो गाड़ी का ओनर है उन्हें भी बुलाया जाएगा। लेकिन क्योंकि गाड़ी क्राइम सीन पर थी, गाड़ी के जरिए लोगों को कुचला गया, तो गाड़ी को भी अब पुलिस ने जब्त कर लिया और आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया, और आगे की जांच इस मामले में की जा रही है। शुक्रिया शुभांग, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मुंबई के ओल्ड डोंबिवली इलाके में मराठी की जगह अंग्रेजी बोलने पर 2 महिलाओं की पिटाई कर दी गई। दरअसल इन महिलाओं में से एक की गोद में बच्चा भी था। उसने सड़क पर खड़े कुछ लोगों से रास्ता देने के लिए अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी कहा। बस इतनी सी बात पर बहस हो गई। महिलाओं ने जिन लोगों से रास्ता मांगा था, उनका कहना था कि उन्हें मराठी में बोलकर रास्ता मांगना चाहिए था। इसी बात पर 3 लोगों ने महिलाओं की पिटाई कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक्सक्यूज मी बोलने पर 2 महिलाओं की पिटाई हो गई। 3 व्यक्ति थे जिन्होंने मिलकर इन 2 महिलाओं को पीटा, इनमें से एक महिला के हाथ में एक बच्चा भी था। मामला सिर्फ इतना कि मराठी की जगह अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी बोला गया, और इसी के चलते गुस्साए 3 लोगों ने इन 2 महिलाओं पर हाथ उठा दिया। सीधे हम रुक करेंगे, हमारी संवाददाता सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। सुजाता, 2 सवाल मैं आपसे करूंगा। पहला सवाल तो ये कि जिन महिलाओं को पीटा गया वो कौन है, मुंबई में कहां रहती हैं, क्या करती हैं? दूसरा सवाल ये कि जिन लोगों ने पीटा है वो कौन है, मुंबई में कहां रहते हैं, क्या करते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो ये घटना जो है वो ओल्ड डोंबिवली स्कूल जहाँ जो डोंबिवली इलाके में स्थित है वहाँ की है, जहाँ पर 2 महिलाएं एक 9 महीने के बच्चे के साथ अपने गोद में उसे लेकर चल रही थी, और जहाँ उनकी गाड़ी पार्क थी वहाँ पर वो पहुँची, जहाँ पर ये लोग खड़े रहते हैं जिन्हें उन्होंने कहा एक्सक्यूज़ मी। अब कहा जा रहा है कि एक ही सोसाइटी के लोग हैं, आसपास रहते हैं, तो उस महिला ने सीधा उस शख्स को कहा कि वो साइड हट जाएं, जो इसे अंग्रेज़ी में हम या आप ये शब्द यूज़ करते रहेंगे, एक्सक्यूज़ मी। लेकिन ये बोलते ही जो वहाँ पर शख्स मौजूद था वो भड़क उठा, और उसने इन्होंने कहा कि इन्हें यही चीज़ मराठी में अपील कर कर बोलनी चाहिए थी, ना कि एक्सक्यूज़ मी बोलकर इन्हें वहाँ से हटाना चाहिए था। जिसके बाद ये आदमी सीधा अपने परिवार के दूसरे लोगों को बुलाता है, और 3 अन्य लोगों को बुलाकर 4 लोगों के साथ इन 2 महिलाओं को ज़बरदस्त तरीके से इन पर वार करना शुरू कर देते हैं, इनको पीटना शुरू कर देते हैं। जो 9 महीने का बच्चा है उसे साइड में रखकर उसके बाद दोबारा से इन्हें जो है पीटा जाता है। कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हालिया में महाराष्ट्र में इस प्रकार की घटनाएं कई सारे सामने आए। मनसे के कार्यकर्ता जाकर बैंक में जाकर कई दूसरी जगहों पर ट्रैफिक पुलिस को कन्फ्रंट कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि वो मराठी में बात करें। लेकिन इस प्रकार जब 2 महिला एक 9 महीने के बच्चे के साथ रास्ते पर चल रही हैं, और लोगों का इस प्रकार का उनके प्रति दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार जो सिर्फ मराठी भाषा को लेकर था, कहीं ना कहीं ये यदि मनसे से जुड़े हुए हैं तो इस पर जो है कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि जो महिला है उसने पुलिस स्टेशन में जाकर इस पर अपना जो है एक कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, अपना बयान भी दर्ज कराया, और इस पर आगे कार्रवाई जारी है। फिलहाल सुजाता, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या ये घटना एक आई ओपनर नहीं है उन तमाम नेताओं के लिए, उस सियासत के लिए जो भाषा की राजनीति करते हैं, जो क्षेत्र की राजनीति करते हैं? क्या ये घटना ये नहीं बताती कि किस कदर जहर घुल सकता है लोगों के दिमाग में अगर ऐसी ही सियासत होती रही तो? और अनंत,
काफ़ी सही कहा आपने, ये जहर घोलने का ही काम जो है इसे कहा जा सकता है। महाराष्ट्र एक राज्य है, यहाँ पर मराठी भाषा बोलना हर किसी का अधिकार बनता है, उनके लिए ज़रूरी भी होता है, लेकिन इस प्रकार किसी को मारपीट करना, किसी को ये धमकी देना और साथ ही उन्हें इस जो है वायलेंट तरीके से बताना कि उन्हें मराठी बोलना है, कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पार्टियों की जो साजिश है लोगों को अपने इस पूरे गिरोह में फंसाने की निकलकर सामने आ रहा है। मनसे हालिया के चुनाव में उनका जो प्रदर्शन है वो ठीक नहीं रहा, लेकिन उसके बाद इस प्रकार की जो मराठी भाषी मुद्दा है, ये मराठी बोलने वाले लोगों को अपील करने के लिए सही है, लेकिन जो दूसरे राज्य से आ रहे लोग महाराष्ट्र में रहते हैं उनको इस प्रकार टारगेट करना कहीं ना कहीं मनसे को आगे आने वाले समय में जाहिर सी बात है उन पर भारी पड़ सकता है, जिसके चलते राज ठाकरे ने अब कहीं ना कहीं सामने आकर अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को बोला है कि उन्हें ये त्वरित तौर पर रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ये यदि कंटिन्यू करते हैं तो उनके कई कार्यकर्ताओं पर जो है आते हैं कंप्लेंट सुजाता, भी आपके दर्ज पास हो चुकी आएंगे। है।